नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे मीशो पे आप कैसे सेल कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट योर मीशो बिजनेस जर्नी। तो मीशो पे कैसे सेल कर सकते हैं आप। और ये वीडियो आपको रिप्रेजेंट करा जा रहा है बीजविश की तरफ से, जहाँ पर आपको कंप्लीट बिजनेस सर्विस मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो मीशो के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर आप सेल्स करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो कैसे हो सकता है, चलिए उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे एडवांटेज यही है कि आपको यहाँ पर कमीशन देना नहीं पड़ता मीशो को। तो जो भी प्रॉफिट होगा, मान के चलिए आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट सेल करा तो 100 रुपये ही आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ जानकारी का ज़रूरत है जो कि आपको जानना चाहिए, वरना लॉस हो सकता है। तो बाद में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इसमें बेनिफिट क्या है। यहाँ पर आपको कुरियर जो है डायरेक्टली आपके घर से पिकअप होता है, अगर सर्विसेबल पिन कोड के अंदर आप रहते हो। बहुत सारे उनके कुरियर पार्टनर्स है, उसमें से करीब 19,000 पिन कोड में आपका सामान पूरा एक्रॉस इंडिया में सेल हो सकता है। पेमेंट वगैरह सब कुछ वो लोग हैंडल करते हैं, आपको डायरेक्टली आपके बैंक पे पेमेंट पे आउट रिसीव होगा। और ऑलरेडी मीशो काफ़ी पॉपुलर है, तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आपको डेली के मिल सकते हैं यहाँ से। दूसरा यहाँ पर है कि आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मीशो पे अकाउंट खोलने के लिए दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका खुद का एक जीएसटी नंबर बिजनेस का, और एक है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इस दोनों को बनाने के लिए नॉर्मली बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आता है पैन कार्ड, एंड देन आता है एड्रेस प्रूफ, कोई भी आपका होगा एड्रेस का प्रूफ आपके पास, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, अदर्स। एन एनओसी, अगर घर आपके नाम पे नहीं है, किसी आपके पेरेंट्स के नाम पे है, तो उनसे एक एनओसी लेना होता है, फोटो आईडी प्रूफ, और आपका जो बिजनेस का डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स से आप जीएसटी नंबर बना सकते हो, एंड देन आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो आपके बिजनेस के लिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा मीशो.com पे। मीशो.com पे अगर आप जाते हो तो डायरेक्टली इस सप्लायर, एक्चुअली supplier.meesho.com, ये वाला लिंक है। और ये वाला लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, एंड देन बाकी का डिटेल्स जब आप फिलअप करेंगे तो आपका अकाउंट तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चले जाते हैं हम लोगों के स्लाइडिंग में। तो उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन पे ओटीपी वगैरह दे के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला है रजिस्ट्रेशन स्टेप। उसके बाद आता है अपलोड, आपका कैटेगरी अपलोड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए यही ज़रूरत है जानना कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड उसका सोल्यूशन भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जीएसटी नंबर ले लेंगे, बैंक अकाउंट लेने के बाद उसके बाद रजिस्टर करेंगे, एंड देन अपना प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, इमेज वगैरह बहुत ही इजी है। एंड देन आपका ऑर्डर रिसीव होता है तो वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एंड उसके बाद आप शिप करना पड़ेगा, एंड देन आपका पेमेंट आपको रिसीव होगा। इसमें फुलफिल करने के लिए नोटिफिकेशन, यानी कि आपका ऐप में डायरेक्टली तो आप देख नहीं सकते, आपको अकाउंट पे लॉगिन करके देखना होगा। लेबल वगैरह पिन करना होता है, एंड देन पैकेजिंग करके तैयार रखना होता है, तो कुरियर बॉय आ जाता है। कुरियर बॉय अगर ना भी आए, सपोर्ट का ऑप्शन से आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग बाद में एक एडिशनल वीडियो में बात कर लेंगे अगर ज़रूरत हुआ तो। एंड यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शंस अनेबल करने होते हैं आपके अकाउंट में। नेक्स्ट डे डिस्पैच, इससे क्या होता है, मीशो को लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप सीरियस हो, और आपको मतलब बिजनेस अगर आपका कस्टमर के पास नेक्स्ट डे डिस्पैच से क्या होगा, दूसरे दिन ही आपका पिकअप लेने आ जाएंगे, और वही आपका लिमिट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मीशो को लगेगा कि आप सीरियस हो और बायर को जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए नेक्स्ट डे डिस्पैच आप सेटिंग से, हेल्प ऑप्शन से अनेबल कर लेना, तो वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। एंड एड्स, एड्स कभी भी स्टार्टिंग के टाइम पे 100 रुपये से ज़्यादा या 200 रुपये से ज़्यादा दे के मत खर्चा करिए, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। कैंपिंग का लिमिट मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम आपको 100 से 200 रुपये के ऊपर रखना नहीं है। और अगर पहले ट्राई करना है कि अगर आपका लिस्टिंग अच्छे तरीके से आप करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको वो एड्स चलाने का ज़रूरत भी नहीं हो। और कंपिटिटिव प्राइसिंग, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आप जितना हो सके कम रखने की कोशिश करो विथ प्रॉफिट। अब कम का मतलब ये नहीं कि आप लॉस में सेल करो, इसका मतलब ये है कि
आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना होगा कि आप जब होलसेल में खरीद रहे हो सबसे कम में खरीद पाओ तो आप सेल कर पाओगे। अब मीशो से कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे यहाँ पर अगर आप 100 सामान बेचते हो तो उसमें से रिटर्न का रेशियो मान के चलिए 10 प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, यानी 10%, किसी का 5% आता है रिटर्न, किसी का 15-20% तक भी रिटर्न आता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और ये आपको समझना पड़ेगा। पर रिटर्न के ऊपर आपको 150 रुपये से स्टार्टिंग करके 160-155 तक का आपको चार्जेस देना होगा। रिटर्न आएगा अगर प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से तब। और जब कस्टमर से रिटर्न आता है तब ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही ही आए और जो आपने भेजा है वही आए, तो तब आपको प्रोडक्ट मिसिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी कि आपको तो यहाँ का 150 रुपीज़ से 155 रुपीज़ का लॉस हुआ, ऊपर से ये प्रोडक्ट का भी आपको लॉस झेलना पड़ेगा, वो शायद आपको ना मिले। तो इसका सोल्यूशन एक है कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करो उसमें मिनिमम हम लोग मानते हैं कि 70%, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट रहना चाहिए, मिनिमम 70 रुपीज़। अगर प्रॉफिट नहीं है आपके सामान पे तो उसको सेल करने से आपको लॉस का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर टू, अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसका प्राइस 500 रुपये से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट चोरी हो गया या ऐसा कुछ हुआ। और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मीशो बैग्स आते हैं कुछ पोर्टल से, उसको अगर आप बाई करोगे मीशो पाउच, तो आपका वो प्रोडक्ट मिसिंग का चांसेस कम रहता है। और Z2 के एक ऐप है, उसमें एक पैकेजिंग कैलेंडर का एक ऑप्शन है, उसको अगर यूज़ करके आप पैकिंग करोगे तो आपके पास वीडियो प्रूफ रहेगा। इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा Z2, तो हम लोग वीडियो लिंक आपको भेज देंगे। तो इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोगों से क्या एक चीज़ ले सकते हैं, चलिए दिखा देते हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं इसी के लिए कि आप अगर 598 रुपीज़, यानी 499 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस है, 90 रुपीज़ GST, ये अगर पे करते हो तो इसमें आपका GST भी मिलता है, MSME भी मिलता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको ज़रूरत है आपका सामान सेल करने के लिए। पहला 100 प्रोडक्ट हम लोगों के टीम की तरफ से उसको लिस्टिंग कर दिया जाएगा। पूरा 1 साल के लिए हम लोग आपका GST फाइलिंग करेंगे एंड उसके साथ आपको टैक्स जो फाइलिंग है उसमें थोड़ा हेल्प कर देंगे। एंड 1 महीने फर्स्ट मंथ तक हम लोग आपका पूरा अकाउंट मॉनिटर करेंगे कि उसमें ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल ये प्लान ज़ीरो से स्टार्टिंग है, मतलब ज़ीरो से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। एंड इस प्लान को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो टू हीरो फॉर मीशो ई-कॉमर्स। ओके, सो ये प्लान आप डायरेक्टली बिजविश के वेबसाइट में जाके खरीद सकते हो या डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप जस्ट इसको बिजविश नाम से अगर प्ले स्टोर से ऐप सर्च करोगे बिजविश नाम से तो इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने का फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप जब भी GST लो तो ट्राई करना कि आप नॉर्मल GST लो जो कि ऑल ओवर इंडिया में आप सेल कर पाओ। अगर आप कंपोजिट स्कीम या टेम्प्रोरी ID उसको यूज़ करते हो तो आप आपके स्टेट के अंदर ही लिमिटेड हो जाओगे। तो बिजनेस अगर ग्रो करना है स्टार्टिंग से तो आप नॉर्मल GST लेना। और यहाँ पर हम लोगों की इस पैकेज में हम लोग नॉर्मल GST ही आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपका है प्रोफेशनल फ़ी। और GST ये सब तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे।